Assalamualaikum. My name is Sarah. Welcome to our tutorial class 9 chapter 3 डायनामिक्स। टॉपिक है आज का फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आज हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का कोई एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक तरफ उसका नुकसान होता है, दूसरी तरफ उसका फ़ायदा भी होता है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि आज फ्रिक्शन के जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे उसके नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस को यानी कि उसके नुकसान को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो डिसएडवांटेजेस है कि अगर हमारे पास जो मोशन है वो ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मोशन वहाँ पे कम हो जाती है। अब वो किस तरह से है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही, वहाँ पे बजरी वगैरह भी पड़ी होती है, स्टोन वगैरह भी पड़ी होती है, तो वहाँ पे जो मोशन आती है वो कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो मज़ाहमत की फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमें कुछ जगहों पर ऐसे जैसे कार रेसिंग वगैरह के लिए, ठीक है, रेस वगैरह के लिए हमें वहाँ पे मोशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है, कि ज़्यादा मोशन चाहिए होती है। लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से मोशन फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड है हमारे पास मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं कि अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो जो मशीनरी पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग जो सी है वो प्रॉपरली नहीं होगी, अच्छे तरीके से नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो पुर्जे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रगड़ खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो फिर उनकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बॉल बेयरिंग है, ठीक है, इसकी ये हमारे पास राउंड शेप में होता है। अगर मैं इसकी सरफेस पर, इसकी जो सरफेस है वहाँ पे फ्रिक्शन को ज़्यादा कर दिया जाए तो इसकी मोशन क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इसी तरह ये आपस में क्या होगा, रगड़ खाना शुरू हो जाएंगे जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं, तो इनकी वर्किंग जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। जिस तरह इसके डिसएडवांटेजेस हैं, अब हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। वॉकिंग, ठीक है, चलने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। जो हम शूज़ वगैरह या हमारे पाँव या शूज़ वगैरह हमारी इस तरह से होने चाहिए कि हमारे पास जो ज़मीन यानी कि ज़मीन और हमारी जो चलना है यानी कि हमारे पाँव या शूज़ वगैरह जो हमने पहने हुए हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है कि हमें चलने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद राइटिंग, हमने लिखना है, ठीक है, लिखने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेन और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी तो हम वहाँ पे लिख नहीं सकते, वो स्लिप कर जाएगा। एक पेपर है वो स्मूथ है, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, अगर उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी तो वो क्या कर देगा, स्लिप कर देगा और हम उस पर लिख नहीं सकेंगे। इस तरह थर्ड हमारे पास है एयर फ्रिक्शन, यानी कि एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि हवाई जहाज़ है उसको उड़ने के लिए, परिंदे वगैरह हैं उनको उड़ने के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हमने देख लिया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने बात की कि कुछ जगहों पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत कम होती है। तो हम फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं? तो फर्स्ट है हमारे पास मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जिस सरफेस पे हमने कोई चीज़ को मूव करवाना है उसकी सरफेस को अगर हम स्मूथ बना दें, ठीक है, तो वो हमारे पास वहाँ पे फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये कोई परिंदे वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर एरोप्लेन या इस तरह के मतलब जितने भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेन वगैरह हैं, तो इनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है, इस तरह से उसकी जो सी होती है, जैसे कि मछली की नहीं होती है, ठीक है, शेप उस तरह से ये बनी होती है। तो ये परिंदे वगैरह हैं उनकी भी आगे से बीक होती है, चोंच होती है, ठीक है, कि जब हमारे पास जब वो फ्लाई करते हैं तो जो एयर रेजिस्टेंस होती है तो उनके दरमियान और उसकी चोंच के दरमियान जो कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, कांटेक्ट की जगह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि चोंच का ही है ना, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम उसकी स्ट्रीम लाइन उसको कर दें, ठीक है, उनकी शेप्स को कर दें तो वहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो हम कम करवा सकते हैं। थर्ड है हमारे पास लुब्रिकेटिंग, ठीक है, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। अगर हम कुछ हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मशीनरी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको तेल, ठीक है, ऑयली कर दें या फिर ग्रीसी कर दें, ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल कर दें तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या होती है, कम हम उसको करवा सकते हैं।
फोर हमारे पास क्या है, रोलिंग मोशन। अगर तो हम उसकी मोशन को रोल कर दें, ठीक है, अगर एक तो हम ये है कि सरफेस को स्मूथ कर दें, सरफेस को स्मूथ करने के बाद हम क्या करते हैं, रोलिंग मोशन उसकी करवा देंगे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अब कोई भी सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ ना हो, ठीक है, यानी कि कम स्मूथ हो तो उसमें बम्प्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो रोल करना भी शुरू कर दे तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम करवा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।